Hello guys, good morning. I am उर्मिला मैम फ्रॉम माइकोनी स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का 4th पार्ट सदैव पूर्तो निधेयी चरणम। सदैव पूर्तो निधेयी चरणम, सदैव हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसमें ये जो गीत लिखा है वो श्रीधर भास्कर जी कवि द्वारा लिखा है और इस सदैव पूर्तो निधेयी चरणम में चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए कवि ने आह्वान किया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है और ये जो कवि है वो राष्ट्रवादी कवि है। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया और इस गीत के माध्यम से हमें उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। चल चल पूर्तो निधेयी चरणम, चल चल पूर्तो निधेयी चरणम, सदैव पूर्तो निधेयी चरणम। चल चल चलो चलो, पूर्तो आगे, निधेयी बढ़ाओ, चरणम चरण अपने कदम। सदैव पूर्तो निधेयी चरणम, सदैव आगे अपने कदम बढ़ाओ। चलो चलो अर्थात हमेशा आगे अपने कदम बढ़ाओ, चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ। गिरीशिखरे ननु निज निकेतनम, गिरीशिखरे ननु निज निकेतनम, बिनेव यान नगारोहणम, बिनेव यान नगारोहणम, बल स्वकीय भवति साधनम, सदैव पूर्तो निधेयी चरणम। गिरीशिखरे पर्वत की चोटी पर, ननु अवश्य, निज निकेतनम अपना घर, बिनेव बिना किसी की सहायता, यान सवारी, नगारोहण पर्वत की चोटी पर चढ़ना है, बल अपने बल से, स्वकीय अपनी शक्ति, भवति है साधनम अपना बल अपनी शक्ति अपना साधने, सदैव आगे कदम बढ़ाते चलो। गिरीशिखरे, गिरीशिखर पर्वत की चोटी पर, ननु अवश्य ही अपना घर है। इसमें कवि कह रहे हैं कि पर्वत की चोटी पर अपना घर है, बिना किसी यान बिना किसी सवारी साधन के तुम्हें उस पर्वत की चोटी पर चढ़ना है। बल स्वकीय भवति साधनम, तुम्हारा बली तुम्हारी शक्ति है, सदैव पूर्तो निधेयी चरणम, हमेशा कदम आगे बढ़ाते चलो। इसमें कवि कह रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारा जो घर है वो पर्वत की चोटी पर है और वहाँ जाने के लिए तुम्हें किसी यान या सवारी की सहायता नहीं मिलेगी, वहाँ तुम्हें इकल्ले ही जाना है, अपने बल के सहायता से तुम्हें उस पर्वत की चोटी पर पहुँचना है। पति पाषाणा विष्मा प्रकरा, पति पाषाणा विष्मा प्रकरा, हिंसा पस्व परितो घोरा, हिंसा पस्व परितो घोरा, सुदुष्कर खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्कर खलु यद्यपि गमनम, सदैव पूर्तो निधेयी चरणम। पति पाषाणा विषम प्रखरा, हिंसा पस्व परितो घोरा, सुदुष्कर खलु यद्यपि गमनम, सदैव पूर्तो निधेयी चरणम। पति मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विषमा टेढ़े मेढ़े ऊंचे नीचे, प्रखरा तीखे तेज नुकीले, इंसक पशु पशु, परितो चारों ओर, घोरा भयंकर, सुदुष्करम अत्यधिक कठिन, खलु निश्चय ही। पति पाषाणा विषमा प्रकरा, हिंसा पस्व परितो घोरा, सुदुष्कर खलु यद्यपि गमनम, सदैव पूर्तो निधेयी चरणम। कवि कह रहा है कि मार्ग में टेढ़े मेढ़े नुकीले तीखे पत्थर हैं। कवि कह रहा है कि मार्ग में तुम्हारे जो मार्ग है, तुम्हारा जो रास्ता है उसमें मार्ग में टेढ़े मेढ़े नुकीले तीखे पत्थर हैं, चारों तरफ भयंकर और हिंसक पशु हैं। यद्यपि चारों तरफ भयंकर पशु हैं हिंसक, यद्यपि गमन निषेध, अगर तुम्हें जाना जरूरी है तो अत्यधिक कठिन है,
यद्यपि गमन निश्चयी अत्यधिक कठिन है, तुम्हारा जाना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। फिर भी तुम्हें हमेशा आगे कदम बढ़ाना है। चाहे मार्ग में कितनी भी मुसीबतें आए, मुश्किलें आए, फिर भी तुम्हारा जाना जरूरी है, तो तुम हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। जही भीति भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा अनुरुक्तिम कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणम सदैव पूर्थो निधेयी चरणम। जही भीति भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे यथा अनुरुक्तिम करु कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणम सदैव पूर्थो निधेयी चरणम। जी ही त्याग दो भीति भय को, शक्तिम शक्ति को, भज जपो राष्ट्र से, अनुरुक्तिम प्रेम स्नेह करो, सतत हमेशा ध्येय अपना ध्यान लगाओ, सदैव पूर्तो निधेयी चरणम। जिही भीति भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रे तथा अनुरुक्तिम कुरु कुरु सतत ध्येय स्मरणम सदैव पूर्तो निधेयी चरणम। इसमें कवि कह रहा है कि भय को त्याग दो, अर्थात तुम्हारे मन में जो भी डर है उसको निकाल दो, शक्ति को जपो और अपनी जो शक्ति है उसको जपो, उसका ध्यान करो, भजो, सेवन करो और राष्ट्र से प्रेम करो और अपने जो राष्ट्र है उससे प्रेम करो। निरंतर उद्देश्य का स्मरण करो और निरंतर तुम्हारा जो लक्ष्य है उसका स्मरण करो। हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ और अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए सदैव अपना आगे कदम बढ़ाओ। कठिन शब्दार्थ। पुरथो आगे, निदेही रखो, गिरी सिकरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, बिनेव बिना प्लस एव बिना ही, नगारोहणम नग प्लस आरोहणम पर्वत पर चढ़ना, सब किए अपना फति मार्ग में, पाषाणा पत्थर, भीष्मा असामान्य, परखरा तीक्ष्ण नुकीले, हिंसा हिंसक, पुरुतो चारों ओर, घोरा भयंकर भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक, साध्य जही छोड़ो छोड़ दो, भज जपो या भजो, विदेही करो, अनुरुक्तिम प्रेम स्नेह, सतम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य लक्ष्य का स्मरण करो। अब क्वेश्चन आंसर है। जो पहला क्वेश्चन है, पाठ है दत्त गीत सस्वर गायत, पाठ को आपने गाना है, मतलब इसका उच्चारण करना है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, अधोलिखिताना प्रश्नानाम उत्तराणी लिखित, सबके साधन की भवती, सबके साधन की भवती, अपना साधन क्या होता है? तो अपना साधन क्या होता है? इसका उत्तर आएगा बलम, बल। पति के विष्मा प्रकरा, पति के विष्मा प्रकरा, मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले क्या थे? तो उत्तर है पाषाणा पत्थर। सतत की करणीयम, सतत की करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम, उद्देश्य का स्मरण करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता का, इस गीत के रचनाकार कौन हैं? श्रीधर भास्कर वर्णेरकर, इस गीत के रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेरकर हैं। श कीदृश कवि मन्यत, वे किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? राष्ट्र कवि, राष्ट्रवादी कवि। क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्तस्थानी पूर्यत, मंजूषात से क्रियापदों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। निदेही, विदेही, जही, देही, भज, चल, कुरु। त्वं पुरत चरण निदेही, त्वं विद्यालय चल, राष्ट्रीय अनुवृत्तम विदेही, महे जल देही।
महे जल देहि मूढ़ जेहि धनागत तृष्णाम भज गोविंदम स सतत ध्येय स्मरणम कुरु। क्वेश्चन नंबर 5, मंजूषात अव्यपदानी चित्वा रिक्तिस्थानी पूर्यत। मंजूषा में जो दे गए हैं उनमें अव्यय पद दे रखे हैं, उनका चयन करना है। एव, खलु, तथा, परित, पूरत, सदा, विना। विद्यालयस्य पूरत एकम उदानम अस्ति। सत्यम एव जयते कि भवान स्नान कृतवान खलु स यथा चिंत्यते तथा आचर्यते। ग्राम परित वृक्षा सन्ति विद्या बिना जीवन वृथा सदा भगवंत भजो। विलोम पदानी योजत, विलोम पदों का मिलाना है। पूरत का पृष्ठत, स्वकीयम, परकीयम, भीति, सास, अनुरुक्तम, विरक्तम, गमनम, आगमनम। ये अपने क्वेश्चन आंसर हो गए। इनको आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर में।